अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आई हूँ बाजू में हम किस तरह से जॉइंट अटैच करके और उसमें इलास्टिक किस तरह से डाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बाजू मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं और ये थोड़ा कपड़ा कम ही था, तो इसके ऊपर वाली साइड पे मैंने जोड़ डाला है। और चूँकि इलास्टिक डालनी थी तो जोड़ जो है वो मैंने सिंपल ही रखा है। इसमें ना तो मैंने लेस अटैच की है और कुछ भी नहीं लगाया है, बिल्कुल इसे मैंने सिंपल रखा है। तो हम ये जो जॉइंट है इसे हम अटैच कर लेंगे ऊपर वाली साइड पे, दोनों बाजुओं में अटैच कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि किस तरह से इसकी लंबाई भी कम है और उसके आगे हमने किस तरह से कपड़ा लगाना है और उसी कपड़े के जोड़ को भी हमने कवर करना है ताकि वो नज़र भी ना आए। और वहीं पे हमने किस तरीके से अपनी जो इलास्टिक है वो हम किस तरीके से डालेंगे। ठीक है, तो जब तक हम ये लगा रहे हैं जॉइंट तब तक आप मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया करें। जी, हमारा जो ऊपर वाला जोड़ था वो कंप्लीट हो गया है। ये नीचे इसके साथ तकरीबन मैं 2 से ढाई इंच का कपड़ा जो है वो अटैच कर रही हूँ। ये इस तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जो इसका मेन पॉइंट है हम उसकी तरफ आते हैं कि हमने किस तरह से लेस अटैच करनी है और किस तरह से हमने ये जोड़, ये देखें ये ना जहाँ पे जोड़ है उस सिलाई को हमने फ़ोल्ड करना है और आधा इंच अंदर को हमने फ़ोल्ड करके रखना है। दरमियान में जैसे शलवार का नेफ़ा होता है ना, वैसे ये दरमियान में इस तरह से गैप आ जाएगा जिसमें हम इलास्टिक जो है वो डालेंगे। ये देखें इस तरह से ऐसे इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, इसे हम कम ही रखेंगे। जहाँ से इलास्टिक जितना आपका चौड़ा है आपने उसी हिसाब से ही इसे रखना है। तो मैंने भी अपने इलास्टिक के हिसाब से ही इसकी खुलाई रखी है कि जहाँ से इलास्टिक ईज़िली गुज़र जाए। तो आप देख लीजिएगा कि जितना इलास्टिक चौड़ा होगा उसी हिसाब से। ये देखें ये सिलाई जो है, ये देखें फालतू जो कपड़ा है वो मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती जा रही हूँ और फ़ोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। बिल्कुल जॉइंट जो है वो छुप जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे जोड़ था बाजू के आगे, बिल्कुल इसका पता नहीं चलेगा। इस तरह से थोड़ा एहतियात के साथ नीचे से कपड़ा डबल होके उसके ऊपर सिलाई ना लग जाए, बस यही एहतियात होती है इसकी, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने एक एक स्टेप जो है वो आपके साथ शेयर किया है, हर चीज़ जो है वो आपके सामने रखी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये मेरी बिगनर्स जो बहनें हैं उनके लिए है। जी, एक टॉप स्टिच लगाएंगे, यही कपड़ा जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ है इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि नीटनेस आ जाए और पता भी ना चले कि यहाँ पे हमने जोड़ लगाया हुआ था। ये देखें इस तरह से इसी कमीज़ का मैंने दामन का डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये उसी के बाजू हैं जिनमें मुझे इलास्टिक डालना था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो भी शेयर हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ये देखें टॉप स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है बड़ी ही नफ़ासत के साथ। अब इसके साथ हम लेस अटैच करेंगे गुम सिलाई के साथ। तो गुम सिलाई की लेस जो होती है वो हमने सीधी साइड पे उल्टी लेस रखनी होती है कपड़े के सीधी साइड पे, और थोड़ा सा कपड़ा फ़ोल्ड करके तो साथ में अंदर उसके लेस रखते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चलाते जाएंगे। ये ऐसे इसके साथ लेस भी अटैच हो जाएगी और हमारे जो बाजू हैं वो भी फ़ोल्ड हो जाएंगे आगे से। जी, ये देखें लेस उल्टी रखी है और बाजू की सीधी साइड है, और जो थोड़ा सा उल्टी साइड पे हमने थोड़ा हटा के आधी इंच रखा था वो कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके ऊपर उसके कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, कपड़े और लेस दोनों के ऊपर, ताकि लेस भी अटैच हो जाए और हमारा कपड़ा भी अटैच हो जाए साथ में। एक ही सिलाई में हम इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। ये अब हम इसे इस तरह से हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारी लेस की उल्टी साइड थी वो सीधी हो जाएगी, जब हम इसे पलटेंगे तो वो सीधी हो जाएगी। पलटने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। एक ही सिलाई काफ़ी है, डबल सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आपने डबल सिलाई करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई अपनी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है हर बंदे की, आप डबल सिलाई कर सकते हैं। ये देखें हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे प्रेस करेंगे तो प्रेस की मदद से भी बड़ी ज़बरदस्त बैठ जाएगी। अब इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे, तो इलास्टिक का हमें माप करना है। ये देखिए हम इस तरह से बाजू के ऊपर रखेंगे, घुमाएंगे और इस तरह से माप कर लेंगे। थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे, आधा इंच, और इसी को फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल करके दोनों बाजुओं का इलास्टिक हम काट लेंगे। मतलब इलास्टिक इतना खुला होना चाहिए कि आपके बाजू पे निशान ना आए। अब सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसे जो है वो बाजू के अंदर डाल लूँगी, इस तरह से जैसे आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से हम इसे वो जो हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया था उसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से। इंतहाई आसान है और ये सेफ्टी पिन की मदद से तो बहुत जल्दी डल जाती है इलास्टिक, और बिल्कुल सीधी सीधी, कहीं से बल नहीं पड़ता, बिल्कुल सीधी डलती है। जी, तो आप भी इसी तरह से अपने जो बाजुओं के अंदर इसी तरह से डाल लीजिएगा। ये देखें हमारे इलास्टिक डल गई है। यहाँ से हम इसे निकालेंगे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि दूसरी साइड से हमारा इलास्टिक बाहर ना निकल आए। बस हमने सेफ्टी पिन निकालनी है और यहीं पे हमने इसे सिलाइयाँ लगा के पक्का करना है। ये देखें थोड़ा सा अंदर करेंगे इस तरह से, सिलाई लगा देंगे। जी, बस एक एक सिलाई लगाते जाएंगे। रफली सी सिलाई लगानी है, बस इसे ये बाहर ना निकले। जी, ये देखें इस तरह से ये सिलाई लगा ली। अब हम इसके इलास्टिक के दरमियान में एक सिलाई लगाएंगे। इसे खींच के सीधा कर लेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे हम। ये देखें ये फ्रिल वाला बाजू जो इलास्टिक डाल के बनाते हैं, ये वो वाला बाजू तैयार हुआ है। ये देखें अब हम इसे साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखें कितनी खूबसूरती से डल गई है और पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमने जोड़ लगाया है। ये देखें अब हम इसकी साइड की सिलाई कंप्लीट करते हैं। साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह की लग रही है। ये देखें ये कुछ इस तरह से तैयार होगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।